तस्मात् तत्त्वं हि विशेषेण कृपां कृत्वा तुलां प्रभो ज्योतिर्लिंगं तृतीयं च कथय त्वं हि नोऽधुना। तृतीय ज्योतिर्लिंग की कथा श्री सूत जी महाराज ऋषियों को सुना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अवंतिका नगरी में एक वेदज्ञ ब्राह्मण थे और वह ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करने वाले परम विद्वान थे, वेदों का अधिगम करने वाले। वह नित्य पार्थिव शिवलिंग बना करके और पूजा करते थे, अभिषेक करते थे। उनके 4 पुत्र भी थे और वह पुत्र भी बहुत धर्मात्मा थे, माता पिता की आज्ञा पर चलने वाले थे। कामनाओं की पूर्ति के लिए नित्य पार्थिव शिव बना करके और पूजा करे, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उसका जो कार्य है संकल्पित वह सिद्ध हो जाएगा। एक दिन से नहीं, संख्या होती, प्रतिदिन क्रम से वह निर्माण करे, पूजन करे, अभिषेक करे। 1 लाख पार्थिव शिवलिंग हो जाते हैं, तो जिसके यहाँ संतान न हो, पुत्र न हो, तो कहते हैं वहां पुत्र हो जाता है। विभिन्न कामनाओं के लिए यहाँ 10 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करके दूसरे ने स्वयं निर्माण करे, नित्य और पूजन करे। जब 10 करोड़ हो जाएंगे तो कहते हैं उसके फल स्वरूप वह व्यक्ति चाहे तो राज्य भोग सकता है, चाहे तो भगवत प्राप्ति कर सकता है, उसके मन का संकल्प है। तो यहाँ पार्थिव शिव की बहुत महिमा गाई गई है। कलिकाल में, कलयुग में नित्य प्रति पार्थिव शिव का निर्माण करे, अभिषेक करे, पूजन करे, तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो नित्य पार्थिव शिव का निर्माण करते, पूजन करते थे। रत्नमाल नामक पर्वत है पास में, तो वहां एक दूषण नाम का असुर रहता था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और देवताओं को मार करके भगा दिया स्वर्ग से। उसने वैदिक धर्म को नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया। जितने भी राज्य थे सबको जीत लिया, पर उसे अवंतिका नगरी ही दिखी कि सब मैंने जीत लिया, सबको परास्त कर लिया, पर ये नहीं परास्त हुआ। तो वह बहुत सी सेना लेकर के अवंतिका नगरी में आक्रमण कर दिया, घेर लिया। जब उन ब्राह्मण को पता चला तो उन ब्राह्मण ने भगवान की शरण ग्रहण की और वह दैत्य ब्राह्मणों के पास संदेश भेजा कि तुम जो ये कर रहे हो इसका त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। क्योंकि मैंने बड़े बड़े राजाओं को जीत लिया है, तो ये ब्राह्मण क्या है, इसको भी हम जीत लेंगे। इस प्रकार से उसने चारों तरफ से नगरी को घेर लिया और
प्रजा को कष्ट देने लगा, मारपीट करने लगा। उसी समय ब्राह्मण देवता और उनके चारों पुत्र, कुछ नगर के लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के भगवान जो पार्थिव शिव थे उनके ही शरण में चले गए, बैठ गए। हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, तो क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे? सब शरण में होकर के भगवान का ध्यान करने लगे, नामों का कीर्तन करने लगे, और वह दूषण नामक दैत्य वहीं आ गया और उसने खड़ग लेकर के वध करना चाहा। उसी समय भगवान एक भयंकर शब्द करते हुए एक गड्ढा हो गया। जो ही घोर शब्द किया तो वहां से एक गड्ढा प्रकट हो गया और उसी गड्ढे से भगवान प्रकट हो गए, महाकाल प्रकट हो गए और भगवान भयंकर महाकाल का रूप धारण करके सामने प्रकट हो गए और भगवान ने हुंकार किया। भगवान के हुंकार मात्र से वह जो दुष्ट थे जलकर भस्म हो गए। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय। जल करके वहीं भस्म हो गए। देवताओं ने प्रकट होकर के पुष्पों की वर्षा की है, सबने स्तुति की है, भगवान का पूजन हुआ है और ब्राह्मणों ने भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया, स्तुति की है अनेक प्रकार से, और सबने प्रार्थना की, हे भगवान, आप अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए इसी गड्ढे में स्थिर हो जाइए। तो भगवान वहीं गड्ढे में स्थिर हो गए और भगवान का नाम पड़ा महाकालेश्वर। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय हो। कहते हैं वह ज्योतिर्लिंग एक कोष के भीतर ही विराजमान है। वहाँ एक कोष का जो एरिया है परम पवित्र है, वहाँ मरने वाला जीव मुक्त हो जाता है और जो इनका दर्शन करता है कहते हैं स्वप्न में भी दुख नहीं आता। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है, अभिषेक करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री भक्तवत्सल भगवान